हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी हिंदी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की मुहिम में हमारा यह आज का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में, यानी घातांक और करणी। उससे पहले दोस्तों मैंने आप सभी को कल जो बताया उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस दिए थे और उसमें से आप में से काफ़ी दोस्तों ने उसका रिस्पांस भी किया है। काफ़ी दोस्तों ने उसके सोल्यूशंस पोस्ट किए हैं, कुछ ने और मतलब बताया कि कैसे कैसे क्या भी चीज़ें हैं। तो आइए पहले हम लेक्चर शुरू करने से पहले जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे। अब जैसे बात करें, आप में से काफ़ी दोस्तों ने इसका सोल्यूशन बहुत सही दिया है, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या था कि 8 अंकों की एक संख्या थी दिस, इसको 3 से भाग देने पे शेषफल 0 है। तो बता रहा है कि बी के कितने मान संभव हैं। क्लियर है दोस्तों? तो हमने पढ़ा था क्लियर कट कि 3 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि इनका जो सम है वो जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? तो 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b। क्लियर है दोस्तों? तो इसको आप करेंगे तो 30 + b आएगा। क्लियर है? तो अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब वही बोल रहा है कि b के कितने ऐसे मान संभव हैं जिसके लिए ये हमारा 3 से डिवाइड हो। तो अब देखिए दोस्तों, b की वैल्यू जो है 0 से लेके 9 के बीच में हो सकती है। तो अब कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे कि 3 से डिवाइड होगा? तो 30 भी देखिए डिवाइड होता है 3 से। क्लियर है? तो एक वैल्यू तो आपकी 0 आ गई। उसके बाद फिर आप 3 रख दीजिए, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 6 रख दीजिए, 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आएगा। ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है। और फिर 9 भी रख दीजिए, तो 9 रखेंगे 39, ये भी देखिए 3 से डिवाइड है ना। तो कहने का मतलब अगर आप 0 रखे तो 30 आया, फिर 3 रखे 33 आया, 36 और 39। तो कहने का मतलब ये जो आपकी 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि इसके 4 मान संभव हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आप में से काफ़ी दोस्तों ने इसको सही एकदम क्लियर बताया है। अब बात करते हैं अगला कि जैसे 7 की पावर 2007 है कि इकाई का अंक हमसे पूछा। क्लियर है दोस्तों? तो इकाई का अंक पूछा है तो बताया कि बताइए कौन सा अंक आएगा। तो इसको हमने पढ़ा था, ध्यान होगा आपको कि 7 की सीरीज़ में हमारा जैसे चलता था। तो अगर 7 है, फिर 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 49, यानी 9 आएगा लास्ट। फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा लास्ट में। क्लियर है? फिर इसके बाद करेंगे 20, यानी 1 आएगा। और उसके बाद फिर देखिए 7। तो ये जो 4 का आपका ये बन रहा है 4 का सेट, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2007 दिया है। तो अगर हम 4 से 2007 को डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा? 4 × 5 = 20 और फिर 0, फिर 4 × 1 = 4। इतनी बार पूरा पूरा चला गया, प्लस 3 बचेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 7 की पावर 4 × 501 + 3। क्लियर है दोस्तों? तो अब ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो ये पूरा टर्म है इतना, तो ये पूरा 500 एक बार आ गया, है ना। बचा 3, जब 3 बचा यानी 1 2 3। क्लियर है? इसका मतलब लास्ट टर्म हमारा हो गया 3। क्लियर है दोस्तों? इसको अगर आप पिछला लेक्चर में देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत आसानी से बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2007 के बजाय 2008 आ जाता, तो 8 आ जाता, मानिए पूरा पूरा डिवाइड होता, नहीं इसका 1 आ जाता। अगर ये 2007 के बजाय 6 हो जाता, 6 माने इधर खिसक जाते हम, ये 9 आ जाता, है ना। तो उसके बाद और अगर 5 हो जाता तो हम देखते फिर 7 आ जाता, है ना। तो ऐसे मतलब आप देखते रहिए, तो कुछ ना कुछ जैसे हमारा 7 आ रहा था, 7 आ रहा था तो लास्ट में 3 बच रहा था, तो 3 बच रहा था तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे हमारा लास्ट में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो अब चलिए अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स पे। तो इसमें हम दोस्तों आगे समझेंगे। इससे पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। जैसे आप में से कई सारे दोस्तों ने जो है कमेंट्स किया है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को देख के। इससे पता चलता है कि आप वाकई में चीज़ों को लेकर कितने जागरूक हैं और आप इफ़र्ट मार रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे बस ये है कि आप में से कुछ दोस्त अपने जो आंसर है ना उनको एक स्नैप यानी फ़ोटो लेके उसका उसमें पोस्ट करें। सभी दोस्त ना करें, मतलब जिनको जो कंफर्टेबल है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे आपकी अप्रोच समझ में आएगी कि अगर मान लीजिए आपने सही किया तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए गलती होती कहीं तो मुझे ये समझने में आसानी होगा कि वास्तव में आप कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, मतलब आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो उन चीज़ों पर मैं फोकस करके उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है दोस्तों?
और दूसरा दूसरा मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जैसे जो भी मेरे सीरीज़ बनाए गए हैं लेक्चर, उसमें जो पहला लेक्चर है जिसमें मैंने परिचय एंड पेपर ट्रेंड की बात की है, इसको दोस्तों आप ज़रूर देखें। इसमें एक्चुअली इससे फ़ायदा क्या होगा आपका कि पहले तो आपको सीसेट के बारे में पता चल जाएगा, तो आई होप आप में से ज़्यादातर लोग अवेयर होंगे। और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि पेपर का ट्रेंड, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि टाइम के हिसाब से जैसे जैसे समय बीत रहा है तो वैसे वैसे सीसेट का पेपर हमारा किस तरफ जा रहा है। मतलब हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन सीसेट जैसे पोर्शन में अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड की बात करें, उससे अगर हमको आइडिया लगता है कि वास्तव में इस समय करंट सिनेरियो उसको क्या है पूछने का, तो उससे आपके प्रिपरेशन में मदद मिलेगी, ताकि आपको जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है यूपीएससी के तर्ज पे, उन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकें। क्लियर दोस्तों। और दूसरा आप ये वाला लेक्चर देखिए, सीसेट के लिए जो मैंने बताया है उसमें कुछ लिखा है, लेक्चर का नाम ऐसे है कि सीसेट के लिए केवल ये कर लो करके ऐसे कुछ लिखा होगा, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली मैंने दोस्तों क्या किया है, जो सिलेबस है उसको अच्छे से बाइफर्केट करके कितने कितने सेक्शन में है, क्या क्या टॉपिक है, उनको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि एक फ्लो बन जाएगा और आपको थोड़ा सा क्लियर कट माइंड में आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में सीसेट में है क्या क्या चीज़ें और हम कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। और उसके बाद जो मैंने PYQ डिस्कस किया 2020-21 का यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का, तो उसको भी अगर आप देख लेंगे तो उससे क्या आइडिया होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन देख लिया, भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है अलग बात है, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे करते हैं। उसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना पर्टिकुलर, तो आप उसे तुरंत लिंक करेंगे, मतलब एक प्रकार से आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं यहीं पे। अब देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा घातांक और करडी का है। तो इसमें हम पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल को समझेंगे, उसके बाद घातांक क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद करडी का क्या है ये देखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अब बोर्ड मास क्या है। अब बोर्ड मास क्या है दोस्तों, बेसिकली ये है ब्रैकेट, ठीक है। और ये क्या है ऑफ, ये क्या है ये डिवीज़न है ना। तो इसके बाद इससे एम क्या है मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली अपने आप को हेल्प क्या करेगा। और ये क्या है एडिशन है, और फिर ये लास्ट में सब्सट्रैक्शन। क्लियर दोस्तों। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई डिजिट दी है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 5 ब्रैकेट में 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। तो अब देखिए जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर दोस्तों। तो हम इसी क्रम में आगे भी बढ़ेंगे कि जैसे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट में भी कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ये आपका ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट है ना, छोटा कोष्ठक, हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। और ये फिर ये मझिला ब्रैकेट को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसा हो जाता है ये है ना, इसके बीच में कुछ लिख दिया और ये, और फिर सबसे बड़ा होता है ये बड़ा ब्रैकेट है ना। तो आपका क्रम भी ऐसे ही लगता है कि सबसे अंदर छोटा वाला रहेगा, फिर उसके बाहर कुछ ऐसे कुछ लिखा रहेगा, फिर मझला वाला रहेगा, और फिर उसके बाद ऐसे कुछ लिखा रहेगा, तो ये बड़ा वाला रहेगा। क्लियर दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपका ये जो ब्रैकेट अगर है कोई, तो वो क्लोज भी जरूर होगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ साइन है दूसरी तरफ नहीं है ना। जैसे कि छोटा वाला है तो छोटा वाला इधर भी है, तो ये मझला है तो ये भी है ना, ये चीज़ें हैं। तो अब इसको अगर बात करें इसकी, तो जैसे ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, जैसे ये 5 है तो 5 है, तो 5 अगर ये ब्रैकेट हटता है, अगर ये ब्रैकेट हटता है तो इस 5 का मल्टीप्लिकेशन सब में होगा, सब में, आँख मूंद के सब में कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों। और ऑफ का मतलब वही है कि जो ब्रैकेट का ये जो 5 है, यानी जो बाहर का टर्म है, वो इस सब में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, है ना। ये हमारा रूल है। क्योंकि कभी कभी क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊँ। जैसे मान लीजिए अब बहुत बेसिक है, आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, बट चूंकि बेसिक से मैं चल रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है ना, तो अब आप अगर बोर्ड मास नहीं जानते हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले इन दोनों को घटा देंगे, तो गलत हो जाएगा। अगर या फिर अगर नहीं पता है तो इन दोनों को डिवाइड करने के बजाय पहले इन दोनों को घटा दीजिए, कुछ मतलब उल्टा पुल्टा कर दीजिए। या फिर अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये 3 × 4 है, ठीक है।
अब ये 2 प्लस है, तो अब कुछ दोस्त क्या कर सकते हैं, 2 + 3 यानी 5 × 4 कर दें, या फिर 2 + 3 × 4 यानी 12 कर दें। तो अब बताइए कौन सही है, ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि पहले देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तब एडिशन आ रहा है। क्लियर है? तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब एडिशन करेंगे। क्लियर है ना दोस्तों? तो अब तो अगर चलिए देख लेते हैं कि जैसे ये है, तो अब पहले डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे तो हम ऐसे ही चलते हैं। डिवीज़न कर देंगे तो 3 का 3 में कर दिया तो 1 हो गया, है ना। फिर माइनस साइन है, माइनस को बाद में करना तो बाद में करेंगे, पहले ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 12, ठीक है। फिर प्लस साइन है, प्लस लिख दिया, फिर ये 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप ब्रैकेट वाले जो टर्म है, ये जो 5 है, आप ब्रैकेट पहले भी खोल सकते हो, बाद में भी खोल सकते हो, बट ये है कि पहले खोल देंगे तो आपको हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी एक्यूरेसी कैसे है, मतलब है ना, डिपेंड करता है। आप डिजिट भी क्या है, कभी कभी इस डिजिट से सारी चीज़ें कट जाती हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो, नहीं कटती हैं तो आप सॉल्व करके तब मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट का। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 दूनी 12 2 14 और 13, 13 × 5। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया बहुत बेसिक सा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोर्ड मास में केवल इतना ही था। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको और एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है जिसमें ब्रैकेट 3-4 ब्रैकेट ले लेता हूँ। मान लीजिए 5 है, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट ले लिया, 2 + 3 छोटा ब्रैकेट है ना, फिर उसके बाद 5 - 3 + 8 छोटा ब्रैकेट, और इसमें लिख लिया 6 / 3 - 1 है ना, फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, अब ये वाला बचा है ना, ये वाला, इसको भी क्लोज करेंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया, -1, ठीक है, बड़ा वाला भी क्लोज कर दिया। क्लियर? देखिए जो ब्रैकेट ओपन हुआ वो क्लोज भी होगा। तो अब अगर इसको सॉल्व करें, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए क्या होगा। ये 5 को एज इट इज़ रहने दीजिए, बड़ा वाला जो है। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्या, जो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है ना, पहले उसी को हटाने की कोशिश करेंगे। छोटा सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा, उससे बड़ा करेंगे, फिर सबसे बड़ा करेंगे। क्लियर है? तो अब चलिए सबसे छोटे वाले पहले करते हैं। तो लिख देते हैं क्या, 2 + 3, ये हो गया 5 - 3 प्लस, अब 8 है तो 8 लिख दिया। मान लीजिए अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवीज़न है और माइनस है, तो पहले क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो 6 में से 3 कब कर दिए, 2 हो गया, और ये -1। क्लियर है दोस्तों? ये +2 - 1, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए जैसे ये हो गया। अब देखिए 5 है, 2 + 3, ये अपना मझला ब्रैकेट है, 5 - 3 प्लस, अब ये 8, 2 - 1 किया तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, है ना। तो 8 और 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 8 हो गया, +2, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ये पूरा का पूरा ये हो गया। अब ये मझला ब्रैकेट आपका ये हो गया, और -1, और ये बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? तो अब देखिए क्या है, 5, 2 + 3, अब इसको कर दीजिए तो बहुत सिंपल हो गया। 5 में से 3 गया, फिर 8 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 10, है ना। तो ये हो गया आपका 12। क्लियर? ये -1। अब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 5, अब ये अगर ये वाला जो ब्रैकेट है खुलेगा तो 12 का 3 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 2 है प्लस 12 तिहाई 36। क्लियर है दोस्तों? -1। अब ये हो गया। तो अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, बस कुछ नहीं, इनको जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, यहाँ 36 2 38 137, और यहाँ 5 है, और ये बड़ा ब्रैकेट आपका खुल जाएगा तो गुणा हो जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों? तो ये बहुत ही बेसिक सा रूल है। अब माफ़ कीजिएगा। अब जैसे ये बात करें घातांक की, है ना, तो अब देखिए दोस्तों, घातांक क्या है, घातांक और करने में बहुत छोटा सा अंतर होता है। जैसे घातांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, क्लियर है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 को 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई किए, है ना, मान लीजिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो 3 को 3 में जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 8 बार कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। तो ये जो 8 है ना दोस्तों, यही इसका घातांक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो 8 है यही आपका घातांक हो गया। अब ये जो घातांक है, अब इसमें इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें होती हैं घातांक में। जैसे बात करें कि मान लीजिए कोई डिजिट है a, है सेम डिजिट है, अब इसकी पावर m है, ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कर दे a से ही और पावर n, तो क्या होगा हमारा,
अब देखिए जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बेस है इसको बेस बोलते हैं, आधार, आधार और घात, बेस एंड पावर। क्लियर है, बेस हो गया पावर हो गया, है ना। तो अगर बेस सेम है आपका, तो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका जो पावर है वो जुड़ जाएगा। क्लियर, m प्लस n। क्लियर है दोस्तों। अगर अब इसमें देखें कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन ना हो कि यहाँ पे डिवीज़न हो और सेम यही चीज़ें हो, बेस अगर आपका सेम हो और मल्टीप्लिकेशन की वजह डिवीज़न हो, तो बस ये जो m है इसमें से n घटा देंगे, m माइनस n। क्लियर है दोस्तों, ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। क्लियर। अब अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमें नंबर दे दिया, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए a की पावर x दे दिया है, अब हमको बोल दिया कि वही चीज़ a की पावर y है, तो बोल रहा है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो हमको ये दिख गया कि दोनों का बेस जब सेम है और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब उसकी पावर भी तो सेम होगी। क्लियर है, तो इसका मतलब x बराबर y हो गया। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं समझाऊँ, जैसे पहले वाले को समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 ले लिया, चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 हो गया, यानी 2 की पावर 5 हो गया। अब अगर इंडिविजुअली देखें तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 है ना, इंटू 2 की पावर 2 यानी 4, तो 8 हो गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 8 चौक 32। क्लियर दोस्तों, ये 32 आ गया। अब यहाँ से अगर देखें, अगर ये भी 32 आ गया तो अपना काम हो गया। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका मतलब ये भी 32 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया अपना। क्लियर है। अब इसी तरीके से इसको देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जैसे a की पावर x और a की पावर y, इसको करने में जैसे हमें मदद कहाँ मिलेगी, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 प्लस a है, ठीक। अब हमको बोल दिया कि ये चीज़ जो है 3 की पावर, चलिए इसको थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ आपकी कैलकुलेशन के लिए, 8 प्लस ए कर दिया। मान लीजिए अगर 3 की पावर 8 प्लस ए है और बोल दिया कि ये जो है 3 की पावर 5 के बराबर है। क्लियर। तो अब हम समझ गए कि अगर बेस सेम है यानी 3 सेम है, तो ये जो 8 प्लस ए और 5 सेम होगा, मतलब 8 प्लस ए बराबर 5 हो जाएगा, है ना। ये x बराबर वाई, तो x बराबर वाई माने ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से बताइए, ए की वैल्यू होगी -3 है ना। तो ऐसा ही है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अब आइए आगे का बढ़ते हैं, अगला जो चीज़ें समझते हैं कि अगर मान लीजिए तीसरी कंडीशन, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा अगर मान लीजिए ये दिया है कि a की पावर x है और b की पावर x है। अब इस बार ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि पावर सेम है, देख रहे हैं, बेस अलग अलग है और बोल दे कि दोनों नंबर इक्वल हैं। तो जब पावर सेम है और नंबर भी इक्वल है, तो ये जो बेस है ये भी इक्वल होंगे, यानी a इक्वल टू b होगा। क्लियर। इस वाले में क्या था कि बेस सेम था और नंबर इक्वल था, तो पावर भी इक्वल हो गए, ठीक। इस वाले में क्या है, पावर इक्वल है और नंबर भी इक्वल है, तो ये जो बेस है आपका ये भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। इसको कहिए तो अगर समझाएं तो देखिए, जैसे ये है, इसको अगर समझा देता हूँ मैं कि मान लीजिए 5 की पावर 3 दे दिया, हाँ, और बोल दिया कि ये जो है 2 प्लस a की पावर 3 के बराबर है। क्लियर। तो अब अगर यहाँ पे हम देख लें कि ये 3 तो इक्वल है, या फिर अगर आपकी सहूलियत की मान लीजिए मैं इसको 3 ना करके 6 कर देता हूँ, चलिए 6 कर दिया, ठीक। तो अगर 6 और 6 इक्वल यानी पावर इक्वल, हमें मेन ले दे के पावर अगर इक्वल है, तो जो बेस है 5 एंड 2 प्लस ए ये भी इक्वल होंगे, 5 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस ए। क्लियर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर दोस्तों। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, ये आप माफ़ कीजिएगा। और अब बात करें, जैसे मान लीजिए चौथा, अगर इसमें थ्योरम की बात करें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मान लीजिए दिया है आपको a की पावर m, ठीक है, और इसका पावर n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो n है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a की पावर m इंटू n हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अभी हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि जब m इंटू n है तो n इंटू m भी तो हो सकता है, समझिएगा। तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं n m। क्लियर है, मतलब n यहाँ पे आ गया, m यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो ले दे के वैल्यू वही आएगी। अब जैसे समझते हैं इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 है ना,
और उसकी पावर 3 है। तो हम समझ लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा पहले, तो ये आ गया आपका 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16, चौको 64 है ना। अब अगर इसको हम फॉर्मूले सॉल्व करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर 2 तिहाई 2 इंटू 3 है ना, यानी 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 को अगर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 4 चौक 16, चौको 64, ये भी 64 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इक्वल है। तो एक ये चीज़ हो गई है ना। अब अगर बात करें अगला, तो अगला अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर दिया a की पावर m, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/a की पावर माइनस m, मतलब नीचे आया तो माइनस, या फिर अगर ये कहें कि अगर ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगर मान लीजिए इसका उल्टा बताऊं अगर मैं, कि आपको दिया है 1/a की पावर m, ठीक है, तो अगर ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस m, ठीक है। माइनस m ऊपर गया तो प्लस m हो गया, प्लस m ऊपर गया तो माइनस m हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा है। अब अगर यार a/b, अब अगला बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, ये आपका 6th नंबर हो गया। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी जैसा दिख रहा है। मैथ्स दोस्तों ऐसा है कि अगर आप इसमें ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, मतलब जितना आप इसमें खिचड़ी मचाइए वो कीजिए, उतना ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब आपको समझ में आता है। एक्चुअली आप उसमें वेरिएशन करते रहेंगे ना, कि ये किया तो क्या हुआ, वो किया तो क्या हुआ, या आप अपने दिमाग में भी करते रहा कीजिए कि कुछ ना कुछ करते रहिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन भी अब आपके हिसाब से तो नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन में कुछ दे दिया तो आप अगर वेरिएशन करते रहेंगे, कुछ कुछ जानते रहेंगे केसेस, तो आप आराम से कर लेंगे एग्जाम में। तो अब जैसे मानिए 6th की बात करता हूँ, तो जैसे अगर दे दिया अपने को कि a/b की पावर -m, ठीक। तो अब एक चीज़ बताइए कि हमने पढ़ा था a/b की पावर -m, तो अगर यहाँ से रिलेट करें तो ये आप इसको ये लिख सकते हो 1/a/b की पावर m, क्योंकि -m नीचे आया तो m हो गया। क्लियर। तो आप इसको ये भी कर सकते हो। अब ये a/b है तो b ऊपर चला जाएगा, तो b/a की पावर m। क्लियर है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2/3 की पावर -5। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, अब इसको मैं अगर थोड़ा सा अलग से लेके चलूँ इंडिविजुअली, तो ये हो गया 2 की पावर -5 है ना, और 3 की पावर -5। क्लियर है। जब दोनों की पावर अलग अलग है तो इसका मतलब इसमें भी इसका पावर है, इसमें भी इसका पावर है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो अब देखिएगा कि ये जो 2 की पावर -5 है ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। क्लियर है। और जो 3 की पावर -5 है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। अब देखिए 3 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3/2 की पावर 5 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखिए पावर 5 है। तो वही चीज़ देखिए इधर से अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट यही मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। अब एक छोटा सा और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट क्या है, कलर चेंज कर देता हूँ। मान के चलिए 7वें नंबर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर है उसका पावर अगर हम 0 कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो अगर पावर 0 कर दिए हम तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, कोई भी नंबर हो। क्लियर है। ABCD XYZ 1 2 3 4 5 6 है ना, जितना भी आप जो भी ले लो, अगर पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे 8 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, सब की पावर 0 है ना। जो भी आप नंबर ले लोगे, कोई भी नंबर ले लोगे, उसकी अगर पावर 0 हो गई तो इसका मतलब वो 1 होगा। क्लियर दोस्तों। और अगर उसी नंबर की पावर 1 है तो वही नंबर आ जाएगा, है ना, कि 10 की पावर 1 किया तो 10 आएगा, और 8 की पावर 1 किया तो 8, मतलब अगर पावर 1 है तो वही नंबर आ जाएगा, और पावर 0 है तो 1 आएगा किसी भी केस में। ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक सा है। आप थोड़ा सा देखते रहिए, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात करें करनी की, करनी को इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड। अब देखिए दोस्तों, हमने घातांक में क्या बात की थी
कि जो भी नंबर हैं उनको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितनी बार मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसकी पावर में रेज हो जाता है। तो ए की पावर एन, अगर मान लीजिए ए मल्टीप्लाई में चल रहा है एन बार, तो ए की पावर एन हो जाएगा, है ना। तो ये जो एन है वो घातांक है, उसका पावर है, ठीक है। तो इसी तरीके से करनी की बात करें तो करनी बेसिकली दोस्तों वो होता है जो मान लीजिए कोई नंबर है, अब उसका हमको रूट नहीं पता है या फिर उसका हम जो मूल है नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो उसको हम करनी के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे √5 है ना, अब हम √4 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि √4 माने 2 हो गया, जब 2 हो गया तो इसका मतलब 2 की पावर 1 हो गई, है ना। ऐसे आप समझिए, जैसे 64 है तो अब 64 को क्या लिख सकते हो आप? 8 लिख सकते हो, √8 मतलब √64 को 8 कर दिया तो 8 यानी 2 की पावर 3। लेकिन अब √5 को आप कुछ नहीं कर सकते ना, √5 तो √5 ही रहेगा। तो जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं इनको हम करंडी मतलब इसको हम करंडी के अंदर डील करते हैं। अब इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आपने इसमें समझा कि अगर बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है तो पावर दोनों जुड़ जाएंगी, है ना, मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीज़न में क्या होगा, पावर घट जाएंगी, है ना। अब ऐसे इसमें देखिए बेस अगर सेम है, पावर अलग अलग है, तो अगर बेस सेम है और वो डिजिट भी सेम है तो पावर भी सेम होगी। उसी तरीके से इसमें अगर बेस सेम है और मतलब वो सॉरी पावर सेम है और ये देखिए इक्वल है, तो कहने का मतलब इन दोनों में से इसमें या इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ दोनों डिजिट में इक्वल हो गया और अगर वो डिजिट इक्वल है तो वो नंबर भी इक्वल होंगे। क्लियर? ये देखिए क्लियर। अब जैसे ये है, हमने बात की एम और एन की, तो उसी तरीके से ये भी है। अच्छा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलिए मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो अभी मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। जैसे इससे रिलेटेड है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा कि वास्तव में वो क्या कह रहा है। तो अब चलिए देखिए बात करते हैं करनी की। करनी की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो करनी में डील किए जाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर पहली प्रॉपर्टी बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई करनी है, अब जो नहीं रूट ही हो, आप इसको क्यूब में भी कर सकते हैं, 5 की क्यूब कर दिया, है ना, यहाँ पे जो भी। तो इसका मतलब क्या होता है? ये हो गया 5 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 1/3, है ना। जो डिजिट यहाँ पे रहेगी वो 1 में चली जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो अब अगर मान लीजिए बात करें इसकी पहले प्रॉपर्टी की, तो अगर मान लीजिए आपका कोई डिजिट दिया है, ऐसे ए है, यहाँ पे एन है, क्लियर है, और उसकी पावर एन कर दिया, तो बताइए क्या हो जाएगा? आपने बहुत सारे दोस्त कैच कर लिए होंगे, नो डाउट। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी वैल्यू तो सिंपली वह ए आ जाती है। अगर आपको याद करने की मैं बोलूँ तो ए आ जाएगी। अब अगर हम ये देखें कि ए कैसे आया, तो अब आप देखिए कैसे आया ए, कि ये एन है यहाँ पे और ये ए है, तो ये क्या हो गया? ए की पावर 1/n हो गया। क्लियर दोस्तों? और ये पावर में क्या इसके एन है ना। अब ये एन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब एन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n/n कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ए की पावर 1 आ गया, यानी ए आ गया। क्लियर? तो देखिए मैंने सिंपल सा ए किया है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर नहीं आती तो आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप याद, देखिए मैथ में दोस्तों आपको भी पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं कि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते चलिए। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मेहनत करेंगे। जब आप, मेरा बस एक ही चीज़ फोकस है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना वेरिएशन मिलेगा। आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, उसका एप्लीकेशन मेन होता है। एप्लीकेशन आप जितना लगाएंगे उतना आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, आपके खुद के ट्रिक्स डेवलप होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो अब जैसे मान लीजिए ये तो आपका एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई नंबर है ए, है ना, इसकी यहाँ पे एन है, अब इसका भी अगर हम ऐसे पावर एम कर दें तो ये जो नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले में किया था वैसे इसमें भी कर सकते हो, m × n और a। अब आपको अगर मैं इसको समझाऊं जैसे, तो जैसे अब ये आपका क्या हो गया, अगर बाहर वाले को हम m रहने देते हैं तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? a की पावर 1/n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब अगर मान लीजिए इसको भी, ये वाला जो बड़ा वाला बाहर वाला है उसको भी हम खोल दें, तो a की पावर 1/n तो था ही, अब इसका अगर खोल दिया तो 1/m हो गया, तो 1/n और 1/m मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी क्या हो गया? a की पावर 1/n × 1/m। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया a की पावर nm। अब देखिए 1/nm हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप ऐसे लगाओगे, इसको रूट बोलते हैं, a की पावर nm। क्लियर है दोस्तों? देखिए आ गया ना, ये कहाँ गया ये? क्लियर है? बस आ गया। तो ऐसा ही है, छोटा छोटा चीज़ें हैं। अब इसको अगर आप पलटेंगे, जैसे अगर आप इसको पलटेंगे, जैसे m × n है
तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो m, इसमें m बाहर है n अंदर है, तो इसमें हम n बाहर कर दें और m अंदर कर दें, तो आंसर तो वही आएगा। क्लियर दोस्तों। अब इससे अगला बात करें कि अरे यार मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए अगर अगली बात करें, जैसे हमने 2 थ्योरम डिस्कस कर ली। अब अगर अगली थ्योरम की बात करें, जैसे देखिए अगर आपको दे दिया कि a की पावर मान लीजिए कुछ दे दिया, ये है a और यहाँ पे n दे दिया, क्लियर है, और फिर यहाँ पे दे दिया b और यहाँ भी n दे दिया, तो अगर दोनों जगह n इक्वल है, सेम है, तो आप इनको ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, a इंटू बी। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से अगर डिवीज़न की बात करें कि अगर यहाँ पे a है और ये n दे दिया और डिवीज़न में भी a है और दूसरा डिजिट b है और n दे दिया, तो आप इसको क्लियरली ऐसे कर सकते हो, पूरे का ले लीजिए आप n और a बाई b कर दीजिए। क्लियर दोस्तों। जैसे अब आपको थोड़ा सा इसको मैं समझा दूँ, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिया है कि ऊपर वाले को लिखेंगे तो a की पावर 1/n हो जाएगा। क्लियर है। b की पावर कितना हो जाएगा, ये भी 1/n हो जाएगा। तो जब दोनों की पावर 1/n है तो 1/n आप ऐसे भी तो कर सकते हो, बस ये 1/n कर दिया। जब 1/n कर दिया तो इसको आप ऐसे कर दीजिए a बाई बी, और ये जो 1/n है वो यहाँ पे n आ जाएगा। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए एक इससे रिलेटेड जो छोटा सा मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट हमारा होगा, मान लीजिए ये ऐसे है a की पावर n, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो इसी नंबर से n, फिर ऐसे, है ना, n, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई। अब अगर मान लीजिए इसको आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो डिजिट है आपकी यही आ जाएगी a। क्लियर। अब आपको मैं एग्जांपल समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए आपकी 2 की पावर ये n है, मान लीजिए 5 है, चलिए बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, 5 बार, तो ये फिर ऐसे 5 बार की 2 की पावर 5 फिर मल्टीप्लाइड बाई √2 की पावर 5, मतलब ये 1/5 हो जाएगा, ऐसे लिखते जाइए। क्लियर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी क्या हो गया, 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो 2 की पावर 1/5 5 बार हो गया। अब इसको जब जोड़ देंगे अगर आप, तो 2 की पावर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। क्लियर दोस्तों। तो हो गया 2 की पावर 5/5, तो 5/5 माने 2 की पावर 1। क्लियर दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं ये सेम आपका 2 आ गया। तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे तो कैच कर ही लिया होगा जो मैंने प्लस किया है, क्यों, क्योंकि बेस में 2 है सब में, और पावर जो है जुड़ जाएगी सब। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ा सा देखिएगा, आप समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। बाकी मैं क्वेश्चन में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा गला कम सही है तो माफ़ कीजिएगा। तो जैसे बात करें अगर फॉर्मूले की, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक तो आपने केवल बेसिक समझा था, बेसिक आप में से आई होप ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो मेन हमारा शुरू हो रहा है वो यहाँ शुरू हो रहा है। तो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो बात करें अगर जल्दी से, तो a प्लस बी की स्क्वायर, ये आपने सब में सब लोग जानते होंगे, एकदम घरेलू ये फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, है ना, ये माइनस हो गया, तो ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे -2ab हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब इसी तरीके से अगर बात करें, ये तो हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो ये होता है आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि इसका भी आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी मैं आपसे जब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जैसे ये हो गया, और फिर आगे अगर बात करें कि a प्लस बी का होल क्यूब का देखेंगे हम, तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये दोस्तों आपके जुबान पे से रटा होना चाहिए फॉर्मूला, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी इसको लिखें, रटे, याद करें। बहुत सिंपल सा है। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, वैसे तो सबको पता रहता है, बट नहीं पता है इन केस,
तो आप ऐसे ए प्लस बी करके फिर इसका गुणा भाग ऐसे कर सकते हैं। तो आएगा आपका ले देखिए यही, तो इसको आप याद कीजिए, है ना ये। और फिर अगर ये जो आपका माइनस का बात करेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो जैसे ये ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर दोस्तों, ये आपका हो गया 5 चीज़ें हो गई। अब छठा चीज़ बात करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है, तो अगर ये बात करें तो क्या आएगा, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लस है माइनस है, ये अगर देखिए माइनस है तो ये माइनस तो है लेकिन यहाँ पे प्लस है। क्लियर है दोस्तों, अब यही अगर बात करें हम दूसरे वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। क्लियर, ये छोटा सा अंतर है, ये याद करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब जैसे और अब आपको बात करें तो जो मैं अगला बताऊंगा आपको अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि x प्लस 1/x का समथिंग कुछ दिया है तो x की पावर में कुछ ऐसे दे देगा कि 3 प्लस 1/x की पावर 3 का क्या होगा, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या होगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा ऐसे। तो इसको भी आप a प्लस बी के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर आपसे बोले कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप x प्लस 1/x जान रहे हैं, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। क्लियर है, प्लस 2ab है ना, आपने पढ़ा ना, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने वही लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 1/x, x से x उड़ गया। क्लियर है, तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पे केवल बचा 2, तो अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो उधर चला जाएगा -2, ये आपका वैल्यू आ गया। क्लियर, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू हमको एग्जाम में दी रहती है, ये जो वैल्यू है ये दी रहेगी। अब इसी से पूछेगा कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर दोस्तों, इसी तरीके से आपका एक्स क्यूब -1/x क्यूब का भी पूछ लेता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का भी पूछ लेता है ना। तो जैसे ये जो आपका ये फॉर्मूला है, इससे आपका आइडिया लग जाएगा, आराम से आ जाएगा ये जो फॉर्मूले हैं, है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हूँ, अब ये क्वेश्चन आएगा उससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें आप कितनी भी पावर बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से आप उसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। क्लियर दोस्तों, अब अगर बात करें कुछ और चीज़ों की, तो जैसे आप जो लोग नोट कर रहे हैं नो डाउट आप नोट कर सकते हैं इसको। और अगर बात करें कुछ और चुनिंदा फॉर्मूलों की, तो जैसे ये होता है कि a प्लस बी, आपने इसका तो पढ़ा, अगर इसमें हम प्लस c कर दें और इसका स्क्वायर कर दें यानी 3 टर्म्स का स्क्वायर कर दें, तो ये क्या होता है a स्क्वायर यानी पहली डिजिट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर, यानी पहली डिजिट का स्क्वायर, दूसरी डिजिट का, तीसरी डिजिट का, है ना। उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया पहला दूसरा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया दूसरा तीसरा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तीसरा चौथा, तीसरा और फिर पहला सी है ना। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। और एक अगर अल्टीमेटली एक और चीज़ बताऊँ तो वो काफ़ी हेल्पफुल तो रहती है, बट आप अगर नहीं भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसको करने का दूसरा भी अप्रोच रहता है, जैसे मैं आपको पहले बता दूं फिर उसको दूसरा अप्रोच बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस -3abc ये आपको पता करना है ना। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया और आपसे बोला है कि बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, तो हम ये फार्मूला, अगर हम इसकी फार्मूले की बात करें तो इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट में क्या होगा दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है दोस्तों। अब अगर आप इसको अप्रोच की बात करें दूसरा, क्योंकि देखिए आप
खुद ही देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab तो अब ए प्लस बी प्लस सी और फिर ये बड़ा सा इतना। तो इसको आप करने का सिंपल से कुछ मत कीजिए। अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछा उसको आप उठा के सेटिस्फाई करा दीजिए। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे आपको आइडिया लग जाएगा, फटाक से आप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे इस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, बहुत रेयरली पूछता है, बट ठीक है अगर कभी पूछ लिया तो आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। क्लियर है दोस्तों? अब आइए आते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा, देखिए यहाँ मैंने पावर 4 तक पहुँच गया हूँ, तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा समझने में। अब देखिए एक ही प्रॉब्लम में मैंने 2 तरीके की प्रॉब्लम ली है। कब? जब आपको x + 1/x की वैल्यू दी हो, और तब जब x - 1/x की वैल्यू दी हो। और पूछा क्या है? x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। क्लियर है दोस्तों? देखिए एक बार प्लस दिया है, एक बार माइनस दिया है, और दोनों से आपको पूछा है। तो चलिए एक बार प्लस वाले से कर लेते हैं, बीच में लाइन खींच लेते हैं और थोड़ा समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर प्लस वाले से शुरुआत करें, हमसे पूछा क्या है? x की पावर 4 तक जाना है हमें, तो हम इसको पहले स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है? अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा? x + 1/x का स्क्वायर इधर भी किया और 4 इधर है ना, तो इधर भी किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा? x² + 1/x²। क्लियर है? यानी a² + b² + 2ab। क्लियर है दोस्तों? और इधर क्या आ जाएगा? 4 चौक 16। क्लियर है? x से x उड़ गया, तो ये क्या आ गया इधर? x² + 1/x², और ये जो 2 है इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 14 हो गया। क्लियर दोस्तों? 14 हो गया। अब देखिए हमको पावर 4 तक जाना है, तो इसका मतलब इसका फिर से हम स्क्वायर कर दें। तो अगर आप फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो करके देख लेते हैं। ये अब इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो x तो ये है, मतलब a तो ये हो गया और ये b हो गया, तो a का स्क्वायर प्लस b आपका पूरा का पूरा ये है का स्क्वायर प्लस 2a है ना, ये पूरा a है, फिर b, ये पूरा b हो गया है ना, इक्वल टू, अब इधर क्या है? 14 का स्क्वायर यानी 256। क्लियर दोस्तों? तो अरे यार ये अरे यार नहीं, ये 196 हो गया, ये 256 तो 16 का होता है, तो ये है। ठीक है दोस्तों, 196 हो गया। अब देखिएगा कि ये आपका x² से x² उड़ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये 2 है, ये फिर 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2, और फिर ये 2 है, ये भी 2 है। तो अब आप समझिएगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूँ आपके समझने के लिए, जो लोग थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा समझने में। तो ये x का दोनों में जब स्क्वायर है पूरे होल में है ना, तो पहले ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया, प्लस ये तो उड़ ही गया, तो यहाँ तो 2 बचा, तो 196 हो गया। अब ये देखिएगा, ये हो गया x की पावर 4, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये x² का स्क्वायर हो गया, यानी x की पावर 4 हो गया। ठीक है, और ये 2 इधर चला गया, तो यानी 194। क्लियर है दोस्तों? ये आपका हो गया बहुत सिंपल सा, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए यही पूछ रहा है ना, x की पावर 4 + 1/x4 आ गया हमारा x पावर। ठीक है, अब अगर बात करें दूसरे वाले अप्रोच से, यानी अगर हमको माइनस की वैल्यू दी है, माइनस की वैल्यू दी है, तब क्या आएगा हमारा वैल्यू? देख लेते हैं करके। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x - 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 4 इधर है तो 4 का स्क्वायर। अभी इसका फॉर्मूला क्या था? a², क्लियर, प्लस b² माइनस, क्लियर, 2ab इक्वल टू 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो x से x उड़ गया, यहाँ पे क्या बचा? x² + 1/x²। अब ये देखिए दोस्तों माइनस साइन है, ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 4 चौक 16, 17, 18। क्लियर दोस्तों? तो ये 18 हो गया। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, सेम इसके जैसा हो जाएगा इधर वाले के तरीके। क्लियर, ये जो आपका है, तो अब इसका फिर प्लस 2, अब x² 1/x² ये उड़ जाएगा, यहाँ पे 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू अगर आपको पता करनी हो तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ये +2 है, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ पे क्या आ रहा था? ये आपका जो 14 का स्क्वायर देखिए आ रहा था, 14 का स्क्वायर -2 आ रहा था। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका 18 का स्क्वायर -2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है। क्लियर है दोस्तों?
तो कहने का मतलब आप बस अप्रोच समझिए कि आपको करना कैसे है। आप अब देखिए, मैं आपको करके सॉल्व करके तो दिखा दिया। मेन चीज़ होती है कि आपके दिमाग में एग्ज़ाम पे क्लिक करना। तो एग्ज़ाम पे क्लिक कैसे करेगा? अगर पॉजिटिव है तब तो ज़्यादातर दोस्तों के दिमाग में क्लिक कर जाता है कि स्क्वायर करना है, भरने से आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव रहता है तब आपको ज़रूर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है, इसमें यहाँ पे ये जो प्लस है ये प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। क्लियर है? मतलब ये प्लस आ जाएगा। और यही देखिए प्लस हमसे पूछा भी है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये। तो अगर माइनस भी है तो ये चीज़ें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला सभी को पता होता है, बट उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे लगाना है, वो चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक्स क्यूब का भी होता है। मैंने एक्स क्यूब क्यों ले लिया? क्योंकि उसमें एक ही सिंपल एक स्टेप में आ जाता। अब ये एक्स पावर 4 इसीलिए लिया क्योंकि इसमें देखिए 2 बार किया है। एक बार आपने स्क्वायर किया, ये आया, फिर इसका स्क्वायर किया तो अगला स्टेप आया। क्लियर दोस्तों? तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी। अब एक और देखिए, ये बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए संख्या दिस के अंकों का योग 2 होगा। बोल रहा है कि ये 10 की पावर n+1 है। अब यहाँ पे हम जो है n की वैल्यू क्या क्या रखें कि जो इसका डिजिट आएगा ना उनका सम 2 होगा। 2 होगा इसका मतलब क्या है? पहला तो ये है ही है 1। क्लियर है दोस्तों? तो दूसरा क्या रखेगा? ऐसे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ब्लैंक है, तो आप सीधे ऑप्शन में देखिए 4 क्या दिया है बस, कि देखिए यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको लगेगा वाकई में कि यूपी पीसीएस का भी जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा खासा रहता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला, इसमें क्या है? बोल दिया कि n की किस वैल्यू के लिए जो है इसका सम 2 होगा। तो अब n केवल n की इक्वल 0 के लिए, तो देख लेते हैं करके 0 है कि नहीं है। तो 0 रख लीजिए। अगर 10 की पावर आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा? याद कीजिए क्या था? 10 की पावर 0 यानी 1। मतलब कोई भी पावर 0 हो, a की पावर 0 1। क्लियर? तो अब अगर यहाँ 1 हो गया तो 1 + 1 2। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका हो गया है। इसका मतलब ये तो सही हो गया। और जब ये सही हो गया तो बात ही खत्म, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस नहीं है कि ए एंड बी फलाना धमाका करके आगे बढ़िए, ख़त्म। अब बाकी अगर चेक करना हो तो आप कर सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या के लिए जो है ये होगा क्या, तो देख लीजिए करके। किसी पूर्ण संख्या n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपका इसका वैल्यू 2 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। आप n की वैल्यू 10 रख के देख लीजिए, या फिर 2 रख के देख लीजिए। n की वैल्यू 2 रखा है नहीं, 100 + 1, तो ये तो मान लीजिए ठीक है, ये आपका आ रहा है ना। लेकिन अब ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे पूर्ण संख्या, यानी आप समझ गए होंगे कि अरे आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए और मैं पानी पीने लगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे जैसे मैं थोड़ा सा एक जनरल गलती कर रहा था पानी पीते समय, मुझे ध्यान आया। तो ये आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है गलतियाँ। जैसे क्या कि हमने देखा केवल n की वैल्यू 0 के लिए है, तो हमने 0 रख के देखा, सेटिस्फाई कर गया। तो आप में से बहुत ज़्यादा दोस्त लोग ये गलती कर सकते हैं कि बस तुरंत देखा, सेटिस्फाई किया, तो आगे मार के बढ़ गए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल लिखा है, तो अगर केवल लिखा है इसका मतलब हम बाकी वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो जैसे देखिए मेरे दिमाग में कैसे स्ट्राइक किया, मैं बस आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं भी एग्ज़ाम में अगर बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में जैसे मैंने इसको, ये मुझे पता चल गया कि ये हो रहा है, फिर भी मैंने देखिए दूसरा चेक किया, और दूसरा जब चेक किया तो n की वैल्यू 2 रखा, और 2 रखा तो 101 आया। तो इसकी अब 101 जोड़ेंगे तो ये भी तो आपका 2 ही आ रहा है सम, डिजिट का सम। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ हो सकता है क्या? तो अब आप चेक करेंगे पूर्ण संख्याओं n, यहीं पे मुझे डाउट हुआ। तो अब मान लीजिए चेक करते हैं, तो n की और वैल्यू चेक करेंगे। n की वैल्यू 3 रखिए, अगर आप यहाँ पर 10 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, और +1 कर दीजिए तो 1001, तो इसमें भी वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब n की आप कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे पूर्ण संख्या, तो ये जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। समझ लें दोस्तों, केवल n = 0 के लिए नहीं है। क्लियर? तो ये बोल रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए ये जो है सही है। मुझे याद है दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं जब IIT का अपना एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे साथ एक दोस्त था, वो भी दे रहा था।
तो हम लोगों में कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन थे। अब ये एक्चुअली उस टाइम पे दिक्कत क्या थी दोस्तों कि अभी तो आपको बता देता ए एंड बी फलाना धमाका, उस समय क्या था कि जितने ऑप्शन है उतना आपको काला करना है। अगर एक सही है तो एक काला कीजिए, 2 सही है तो दोनों काला कीजिए, 3 है तो मतलब बबल ऐसे काले करने हैं, तो है ना, ऐसा था। तो अब आप इसमें क्लियर कट गेस नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको चारों ऑप्शन पे वर्क करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे से एक गलती हो गई कि मैं पहला ऑप्शन क्रॉस चेक करा तो वो सेटिस्फाई कर गया, मैं आंख मूंद के एकदम चला आया कि अरे भाई एकदम ये सही है एकदम, है ना। और दूसरा दोस्त, अब अप्रोच की बात होती है, उसने दूसरे अप्रोच से किया, उसका दूसरा ऑप्शन सही आ रहा था, बी ऑप्शन, वो भी एकदम ताव में था कि उसका सही है। हम लोग एकदम लड़ उड़ गए कि ऐसे कैसे ये वो, है ना। उसके बाद वो कह रहा कि अरे सही एकदम हमारा, वो कहा हम कहे हमारा सही है। अब दोनों एकदम कॉन्फिडेंट है क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सही है। उसके बाद जब पहुँचे आंसर की आई तो देखे तीन ऑप्शन थे, तीसरे के पर ध्यान ही नहीं गया, हालांकि दोनों का ही गलत था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये मतलब आपको ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए कि आपको बेसिकली जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है। अब देखिए अगर जल्दीबाजी में कर देंगे तो जैसे अभी माइनस मार्किंग है तो आपको 1/3 नंबर लेते जाएगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और ख़ास तौर तब जब आप सी सेट से थोड़ा सा वो हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, है ना, दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये तो आपका एकदम सही हो गया। अब अगला भी चेक कर लेते हैं कि केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए एन के लिए, तो ये भी देख लेते हैं कि ऋणात्मक के लिए हो रहा है कि नहीं। ऋणात्मक का करके देख लेते हैं, 10 की पावर -2 कर लीजिए, और ठीक है इसको कर लीजिए 10 की पावर -2। अब यहाँ पे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि केवल किसी धन पूर्णांक एन के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हम अगर धनात्मक के बजाय ऋणात्मक वाला चेक कर लेंगे तो ये स्टेटमेंट हमको पता चल जाएगा कि सही है गलत। तो ये हमारा लिखा हुआ 10 की पावर n+1। अब हम लिख देते हैं 10 की पावर -2+1, ठीक, निगेटिव के लिए चेक कर रहे हैं। तो 10 की पावर -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 की पावर 2+1 यानी 1/100 +1। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 1/100 माने 0.01 +1, है ना। तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.01। अब देखिए डिजिट तो इसमें भी 1 तो आ ही रहा है ना, तो इसका मतलब इसका भी तो 1 + 1 2 हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है। किसी वास्तविक संख्या n के लिए, अब ये तो जब इसी के लिए वो हो गया तो फिर अब मेजर तो आपका यही हो गया ना कि किसी पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या क्या थी। अब याद की देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम से शुरू किया था। याद है दोस्तों, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, देखिए बहुत छोटी सी बात दोस्तों, मैं चाहता तो आपको केवल आंसर बता के आगे बढ़ जाता, लेकिन आप यहाँ पे ये समझिएगा कि पहले हमने इसको किया तो मुझे ये सही लगा, है ना। उसके बाद फिर मैंने ये किया तो ये बहुत ज़्यादा सही लगा, उसके बाद हमने ये किया तो ये तो गलत हो गया। क्लियर है। तो अब तक का तो मेरा ऑप्शन बी वाला क्लियर था। अब अगर आप डी की बात करें तो बस अंतर क्या है ये देखिए, अंतर ये पूर्ण संख्या और वास्तविक संख्या। क्लियर है। देखिए तो पूर्ण संख्या क्या थी, याद आ रहा है आपको, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर यानी 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके पूरा जो था। क्लियर है। अब वास्तविक संख्या क्या थी, रियल नंबर यानी जो भी आपका याद कर पा रहे जो भी आपका नंबर था, मतलब जैसे रेशनल और इरेशनल को मिला लें, है ना। याद आ रहा है आपको कि रेशनल नंबर हमने बताया था कुछ प्लस इरेशनल बताया था। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो आप पिछला लेक्चर एक बार देख लें, तो इनको मिला लेंगे तो जो नंबर आएगा वो रियल नंबर, मतलब वो वास्तविक नंबर, उसको रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि इसमें रूट वाला हिसाब किताब आ रहा था, याद है ना आपको। अब मान 10 का रूट करेंगे आप, तो 10 का रूट करेंगे तो क्या कुछ आएगा, क्या ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया। तो जब पहले ही 3 पॉइंट समथिंग आता है तो इसका मतलब डिजिट का सम तो 1 आएगा ही, मतलब 2 तो आएगा नहीं, जो हमको ये 2 बोल रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ले देखिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। क्लियर दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन में अच्छा खासा समय लगा कि आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हुआ। तो देखने में हलवा रहता है, कुछ लोगों को तुरंत क्लिक कर गया तो भाई कर देते हैं, नहीं तो आप कम से कम अगर आप चीज़ों को गलत करते हैं तो उससे आप ये जरूर समझ जाते हैं कि आपको क्या नहीं करना है ना। एग्जाम में अगर आपको पता चल गया ये चीज़ें, तो आपको ध्यान क्या देना है, क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या बोल रहा है कि वास्तविक संख्या बोल रहा है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ये प्राकृत, तरह तरह के जो टर्म्स हैं। तो इसीलिए देखिए दोस्तों नंबर सिस्टम से शुरू किया जाता है। अब ये देखिए दोस्तों बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कहेंगे ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने जानबूझ के उठाया इसको। अब ये देखिए 2020 का भी है और ये यूपी पीसीएस में भी पूछा है 2017 का। क्लियर दोस्तों। तो देखिए अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पहले यूपी पीसीएस में पूछा है 17 में, फिर उसको यूपीएससी में पूछा है 2020 में। और लेवल देखिए आप कि इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे के उसको बोल दे कि आरोही क्रम में इसको अरेंज कीजिए। क्लियर है।
इसमें तो थोड़ा सा सिंपल कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई कौन सी बड़ी संख्या, बस यही बता दी, बहुत बड़ी बात है। तो अब चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट का थोड़ा सा अंतर है। इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क में करना है क्योंकि थोड़ा सा ईजी है। ये आपका HW हो गया, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए इसको अगर मैं डिस्कस करूँ तो जैसे बहुत सिंपल चीज़ हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया √2, क्लियर। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया 3 और ये 3, ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया 6 और 6। चौथा ऑप्शन क्या दे दिया 5 और ये 4 है। अब देखिएगा, अब दिमाग घूम जाए किसी का भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो आपको ये अच्छा खासा आता है वो कुछ बहुत सिंपल सा है, अभी आप देखेंगे ना तो बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि भैया √2 तो हमको मान लीजिए बहुत लोग जो ब्रिलियंट होंगे वो अगर दिमाग लगाएं तो 1.414 होता है, हमको तो पता है, चलो ठीक। अब बताइए जरा, दिमाग लगाइए, इसको बताइए कि 3⁻1/3 क्या होगा, नहीं पता। 6⁻1/6 क्या होगा, नहीं पता, है ना। तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये आपसे ये नहीं पूछा कि आपको वैल्यू पता हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है लिखा है 2⁻1/2, क्लियर है। अब लाइन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 3⁻1/3, क्लियर। 6⁻1/6, है ना। ये क्या है 5⁻1/4। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि कोई भी 2 नंबर दिया है ना, और उसके पावर में कुछ है, ठीक। तो ये नंबर हम तभी कंपेयर कर पाएंगे या तो उसका ये बेस जो है ये सेम हो, है ना, या फिर पावर सेम हो। मतलब कोई तो एक सेम हो ना, तभी तो हम बताएंगे कि भाई अगर पावर सेम हो गया तो जो बेस बड़ा है वही नंबर बड़ा हो जाएगा। या फिर अगर हमसे बोल दिया कि भाई बेस सेम है तो जो पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर बेस सेम है यानी 2⁻2 और 2⁻3 तो कौन सा बड़ा हो गया, 2⁻3 बड़ा हो गया, क्लियर है। और अगर बताएं कि मान लीजिए ये बोल दिया 5⁻3 और ये बोल दिया 7⁻3, अब कौन बड़ा है, आखिर ये तो 3 सेम दिख रहा है ना, तो जब ये और ये तो इसका मतलब ये बड़ा है, समझ ना। तो ये चीज़ें अगर आपको अब ये दे दे कि 2 की पावर तो आपको बहुत एकदम फैमिलियर है, 2 नहीं लूँगा मैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिया 15⁻20 और 20⁻15, अब करिए, अब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कम से कम एक चीज़ तो कॉमन हो, या तो 20-20 हो या तो 15-15 हो, है ना, कुछ ऐसा रहे मतलब। तो अब देखिए समझिए मैं इसको करूँगा कैसे। अब इसको हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, सिंपल सी बात है। हमको ये और ये यार हमको ये दे दिया है ना कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब देखिए बोलेगा कि 2⁻1/2 है, तो अब 2⁻1/2 है, 3⁻1/3 है, 6⁻1/6 है, 5⁻1/5 है। अब हम इसके पावर को जो है इक्वल कर दें या फिर बेस को इक्वल कर दें। बेस को तो इक्वल करने से रहे हम लोग, पावर को देखते हैं कैसे कर पाएंगे। पावर को करने का मतलब क्या है 2 3 6 4 दिख रहा है। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6 4 का भी मैं बताया नहीं हूँ आपको एलसीएम, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 गया है ना 1 बार, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, फिर 2 से गया है ना। मैं आपको बस बेसिक्स बता रहा हूँ क्या होता है कैसे। ये 1 हो गया, फिर 3 से किया तो ये 1 है, ये 1 1 और ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4 3 12, इसका मतलब इसका एलसीएम 12 आ गया, क्लियर दोस्तों। अब आपका 12 हो गया एलसीएम। अब 12 एलसीएम हो गया का मतलब क्या है, 12 एलसीएम होगा का मतलब ये है कि आप इसको 1/12 के टर्म में लिख सकते हैं। यानी इसको आप क्या कर देंगे, 2 को 6/12 कर सकते हैं, 1/2 को, क्लियर है। 3 को क्या कर देंगे 12 चाहिए आपको, तो यहाँ पे 4/12 कर देंगे, 4 3 12, क्लियर ना। 1/3 को मैंने 4/12 कर दिया। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको आगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए क्या है कि 6 ये है 6 की पावर 1/6 है, इसको हम 2/12 कर दें तो भी 12 है ना, 2/12 कर दें तो भी तो 1/6 आएगा, क्लियर है। अब अगर इसको 5 की पावर 3/12 कर दें तो देखिए 1/4 आ गया, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। अब आप समझिएगा, मैं अगला जब स्टेप लिखूंगा तो ये हो गया आपका 2⁻6 की पावर 1/12, क्लियर। ये 6 इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर भी जा सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई होकर बाहर भी आ सकता है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें, देखिए यहीं पे काम आता है जो आपको थ्योरम मैंने बताया कि a की पावर m
और n, तो ये हो गया a की पावर m इंटू n, है ना, यही चीज़ें हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे आप में से हो सकता है कुछ दोस्तों को ये डाउट हो रहा हो कि जो 6 है और ये 12 है इनको गुणा कर दें। बिल्कुल नहीं, आपका अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि a की पावर 6 और 1/12 है ना। तो आप इसको देखिए, a की पावर 6, मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, m इंटू एम किया ना, ये देखिए, तो 6 इंटू 1/12 है ना, 6 इंटू 12 थोड़ी, यहाँ पे तो 1/12 है, तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/2, है ना, ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए ये इसको वैसे ही करेंगे तो 3 की पावर 4 अंदर हो गया 1/12। अब देखिए 1/12 आने लगा, 6 की पावर 2 अंदर हो गया 1/12, ऐसे ही 5 की पावर 3 हो गया 1/12। क्लियर है। तो देखिए जब अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं भाई कि चलिए कम से कम कुछ नहीं तो एक चीज़ तो सेम है, पावर तो सेम हो गई कम से कम। अब पावर सेम हो गई, अब हम देख लेंगे कौन सा बेस इसका बड़ा है, जो बेस बड़ा है उसको हम मार देंगे। अब 2 की पावर 6 करेंगे, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, अरे यार 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 64, है ना, 64 की पावर 1/12। ये तो आपका हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, यानी ये जो 3 की पावर है, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 दिया 81, 81 की पावर 1/12, है ना। चौथा क्या, 6 6 36 हो गया ये वाला, ठीक है, 36 की पावर 1/12। क्लियर। अब पाँचवा क्या है, 5 5 25 पंजे 125 की पावर 1/12। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आपका ये जो है 1/12 1/12 1/12 1/12 तो कॉमन हो गया। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं, आंख मूंद के बस ये देख लीजिए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब यूपीएससी ने तो क्या पूछा है कि भाई बता दीजिए इसमें से कौन सा बड़ा है, और इन्होंने महाशय ने क्या कर दिया, इन्होंने बताइए ऑर्डर, मतलब यूपी पीसीएस वाले और जो है उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस का लेवल अच्छा खासा है, आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो चलिए इसको करते हैं। अब आपको दिख गया होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है 125, है ना, इसको 1 नंबर दे दीजिए। फिर क्या है, डक 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 डक, ये वाला 2 नंबर दे दीजिए, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। अब इसी को आप देख लेंगे करके, तो यानी 4 2 1 3, है ना, देख लीजिए 4 2 1 3, यही वाला हो गया। क्लियर, क्योंकि आरोही क्रम में पूछा है, सबसे छोटा जो है वो पहले होगा, सबसे बड़ा बाद में। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अरे अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब देखिए ये आपको सर चकरवा देगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये लिख दिया। अब देखिए, बहुत मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको ये बताया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपका ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसको याद कीजिए कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। बस आप इतना ही याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इनको आप नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, लेकिन ये जितने हैं ये तो पूरा आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे देखिए, ये वाला जो कहाँ गया, अरे ये तो प्रैक्टिस के लिए आपका आ गया, हाँ यही क्वेश्चन, हाँ ये रहा। क्लियर दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया। अब देखिए ये ठीक है, अब आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि ये हो गया 0.9, ठीक है, तो इसका मतलब 0.9 3 बार हुआ तो पावर 3। अब यहाँ पे आपका घातांक जो था वो भी यूज़ हो गया। क्लियर, और अब यहाँ पे क्या, माइनस साइन है, ये मैंने उठा के रख दिया माइनस। अब 0.4 भी कितनी बार है, 3 बार है, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 यानी 0.4 की पावर 3, तो ये हो गया। और नीचे क्या है, 0.9 2 बार है, तो 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.4 2 बार है, 0.4 का स्क्वायर और प्लस 0.9 इंटू 0.4। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज़ आप देखिए, आपको थोड़ा सा कुछ दोस्त इसमें से एनालाइज कर लिए होंगे कि ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर दोस्तों, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, यानी 0.9 माइनस 0.4। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है
तो यहाँ पे प्लस आता था, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म क्या था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये भी तो वही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, क्लियर। देखिए यही चीज़ है ना, अगर आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, तो यही तो लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ये ए इंटू बी ये जो आपका फॉर्मूला में भी आया, ये तो कट जाएगा इससे, क्लियर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊँ और लिख के दिखा दूँ, तो चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सारे दोस्तों इसको आंसर भी पता कर लिए होंगे, क्योंकि ये जब इक्वल कट गया तो 0.9 माइनस 0.4 यानी 0.5, आप तुरंत आंसर मार दीजिए भरने से, है ना जी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं समझाऊँ, अगर ए बी में नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे 0.9 की पावर 3 माइनस 0.4 की पावर 3, ये तो आपको क्लियर हो गया, अपॉन 0.9 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 0.4। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, ऊपर वाले को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी 0.9 इंटू 0.4 प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। यही है, और नीचे क्या है, नीचे यही आपका जो डिजिट है यही आ जाएगा, यानी 0.9 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 0.4। अब देखिए यही तो लिखा है, ये जो ये है और ये सेम है, उड़ गया, ले देखिए आपका बचा यही, ये बचा तो आपका ये 0.4 है ना, 0.5, बस ये आंसर आ गया आपका, बस इतना सा था दोस्तों, बहुत सिंपल सा, क्लियर दोस्तों। तो आपको क्या याद करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर, लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इतना आप याद कर लीजिए, इतना आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे x प्लस 1/x वाले कैसे करना है, उसको स्क्वायर वगैरह जो भी उसमें क्यूब आते हैं ना, वो टर्म आपने देख लिया। अब देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहला तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको चलिए मैं बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। ये यूपीएससी का पीसीएस का क्वेश्चन है 2014 का, क्लियर है। और एक ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें बस चलिए आप कल कीजिएगा, तो आई होप आप में से काफ़ी लोग कर लेंगे। इसको कीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन होगा, और तीसरा ये इसको मत भूलिएगा करना, एक ये वाला, क्लियर दोस्तों। इसको तो मैंने बता दिया जो थोड़ा सा टिपिकल था, अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला भी है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आप ज़रूर से ज़रूर इसको कमेंट ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आप किस अप्रोच से कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपने गलतियाँ की और कितने दोस्तों ने इसमें हिस्सा लिया। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।